नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बलि का बकरा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। विक्रमगढ़ राज्य के राजमहल के अखाड़े में इस समय इस प्रतियोगिता को कोई जीत मिलेगा, मुझे तो ये असंभव लगता है। उस मदमस्त हाथी ने ना जाने अब तक कितने मनुष्य को मौत की नींद सुलाया है। उस पागल हाथी के सामने जाकर भला कौन अपने मृत्यु को समय से पहले बुलाएगा। कुछ भी कहो, मुझे तो नहीं लगता कि कोई इस प्रतियोगिता में भाग भी लेगा। देखें कौन अपने प्राणों से खेलने अखाड़े में पहुंचता है। अरे भाई चुप हो जाओ, देखो महाराज कुछ कहने जा रहे हैं। उपस्थित प्रजाजनों, एक पहर बीत चुका है हम सबको यहाँ बैठे हुए, परंतु अभी तक कोई भी ऐसा मनुष्य हमें नहीं दिखाई दिया जो अपनी छाती ठोक कर ये कह सके कि मैं लड़ूंगा मौत के इन दूतों से। क्या हमारे राज्य में वीर पुरुष का अकाल पड़ गया है? क्या हम ये समझ लें कि वीर विहीन हो चुका है हमारा राज्य? उपस्थित प्रजाजनों को जैसे सांप सूंघ गया। हम कुछ पल और प्रतीक्षा करेंगे, अगर कोई सामने नहीं आया तो हम इस प्रतियोगिता को स्थगित कर देंगे। उसी क्षण महल के एक कोने में, हट ना करो राजकुमारी, मुझे प्रतियोगिता में भाग लेने जाने दो। मुझे आशा है कि मैं ये प्रतियोगिता अवश्य जीत लूँगा। तुम समझ नहीं रहे हो अजय, उस प्रतियोगिता में भाग लेने का तात्पर्य निश्चित मृत्यु है, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। लगता है तुम्हें मेरी शक्ति और मुझ पर विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं है अजय, मैं जानती हूँ कि तुम अत्यधिक शक्तिशाली हो, देवताओं तक हराने का बल है तुम्हारी भुजाओं में, परंतु परंतु वरंतु कुछ नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर इतना ही विश्वास है तो अब तुम मुझे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नहीं रोकोगी, तुम्हें मेरी सौगंध है। ओह! राजकुमारी चित्रलता की आंखों में आंसू भर आए। अपनी सौगंध देकर तुमने हमें विवश कर दिया है प्रिय। जाओ, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। मुझे हंसकर प्रतियोगिता में भेजो प्रिया। देखना, मैं इस मृत्यु की प्रतियोगिता को अवश्य ही जीत कर दिखाऊंगा। इधर प्रतियोगिता स्थल पर हमारा दिया गया समय समाप्त हो चुका है। अब हम इस प्रतियोगिता को स्थगित करने का आदेश। ठहरिए महाराज, मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा। और सभी ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। मेरा नाम अजय सिंह है, सेनापति मगध सिंह का पुत्र। तुम इस प्रतियोगिता के बारे में जानते हो ना? जी हाँ महाराज, ये मृत्यु प्रतियोगिता है और मुझे साक्षात मृत्यु के दूतों से लड़ना होगा। ठीक है, तुम अखाड़े में पहुंचो। अजय सिंह ने अखाड़े में छलांग लगा दी। चाहो तो तुम अपनी सुरक्षा के लिए किसी अस्त्र का भी प्रयोग कर सकते हो। धन्यवाद महाराज, मैं अपने बाहुबल को सबसे बड़ा अस्त्र समझता हूँ। गुम्बा को छोड़ दिया जाए। अगले ही क्षण चिंगाड़, ओह, चर, भड़ाक। बेचारा जवानी के जोश में मौत से टकरा बैठा। धड़ाक। पागल गुम्बा अब इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ओह देखो, गुम्बा भयंकर रूप से उसकी ओर बढ़ रहा है। ओह ओह, और अब नहीं बचेगा। सांसें ही तो रुक गई थी देखने वालों की। बस गुम्बा का ये पांव थोड़ा और नीचे आने की देर है, फिर कचुम्बन निकल जाएगा उसके शरीर का। अचानक आश्चर्य से आंखें फटी रह गई सभी की। ओह, अद्भुत! पे, ओह, पे, खच, धड़ाक, भड़ाम। गुम्बा हाथी फिर ना उठ सका। वीर पुरुष अजय सिंह जिंदाबाद। वीर पुरुष अजय सिंह। पिशाच सेवकों प्रकट हो। आज्ञा देवी, अपने सेवकों के साथ तुरंत विक्रमगढ़ जाओ और वहां के प्रतियोगिता स्थल से वीर पुरुष अजय सिंह को लाकर हमारे सामने प्रस्तुत करो। जो आज्ञा देवी।
संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष एक बार फिर मेरा पति होगा और कुछ समय पश्चात मैं देवी चामुंडा के आगे उसकी भी बलि चढ़ाऊंगी। हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं युवक, आओ अपना पुरस्कार ग्रहण करो। ये हमारी तरफ से 20 सहस्त्र मुद्राएं और उसके साथ ही हम तुम्हें अपना विशेष अंगरक्षक नियुक्त करते हैं। धन्यवाद महाराज। और उसी पल खनाक, ओह, क्या हुआ तुम्हें? कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। ओह गुरुवर, ये सब क्या हो रहा है? पीछे हटो राजन। ओह। और अगले ही क्षण ऋषि के हाथ में थमे त्रिशूल से अग्नि निकलकर इधर लपकी और सु आ ओ ऋषि सल्भाचार्य। अचानक एक गुर्राहट वातावरण में गूंज उठी। हमारे रास्ते से हट जा ऋषि, वरना तुझे पछताना होगा। मुझे तुम जैसे दुष्टों से निपटना खूब आता है। आ सू सू आ आ भागो, आ वापस भाग जाओ, अन्यथा सबको भस्म कर दूंगा। कुछ ही पलों में शांति छा गई, सब भाग गए। तुम ठीक तो हो ना पुत्र? जी गुरुदेव। उधर दूर जंगल में ऋषि सल्भाचार्य ने मेरी सारी पिशाच शक्तियों का नाश कर दिया है। ओह, लेकिन वो उस वीर पुरुष को बचा नहीं सकते। मैं स्वयं जाऊंगी उसे लेने। और अगले ही पल इधर ये सब क्या था गुरुदेव? क्या आप हमें बताने का कष्ट करेंगे? ये पिशाचों की मलिका कपालेश्वरी का माया जाल था पुत्र। वो सदा की भांति इस बार भी इस वीर युवक का अपहरण करना चाहती थी। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। कपालेश्वरी कभी मेरी शिष्या हुआ करती थी। मैंने उसको तंत्र मंत्र की विद्या मात्र इसलिए सिखाई थी कि वो मानवता की भलाई के लिए कार्य करेगी, परंतु विद्या सीखने के पश्चात उस दुष्ट ने मानवता की भलाई के लिए विचार तक न किया। उसने उसने दुष्ट प्रवृत्तियों के पिशाचों को सिद्ध किया और पिशाचों की मलिका बन बैठी। चामुंडा देवी का उस पर वरदान है कि जब भी वो किसी वीर एवं अत्यंत शक्तिशाली पुरुष के उसके सामने बलि चढ़ाएगी तो उसकी शक्तियाँ और बढ़ेगी। जब तक वो बलि का ये क्रम जारी रखेगी, उसकी शक्तियों का सामना कोई नहीं कर सकता। बस इसीलिए वो दुष्ट हर राज्य पर नजर रखती है और जिस भी वीर पुरुष को देखती है उसे अपने सेवक पिशाचों की मदद से उठाकर अपने साथ ले जाती है। फिर उस वीर पुरुष को अपने तत्काल फिर उस वीर पुरुष को अपने अत्यंत सुंदर रूप जाल में फंसाकर अपना पति बनने के लिए तैयार करती है और कुछ समय पश्चात देवी चामुंडा के आगे उसकी बलि चढ़ा देती है। चूँकि वो मेरी शिष्या है, इसलिए मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं उसे बहुत दिनों से खोज रहा था, आज वो यहाँ अवश्य आएगी। ओह, इसका तात्पर्य कपालेश्वरी के पिशाच अजय सिंह का अपहरण करके उसके पास ले जाते, जिसे वो कुछ समय अपना पति बना कर रखती और फिर उसकी बलि चढ़ा देती। हाँ पुत्र, अगर हम बीच में ना कूद पड़ते तो ऐसा ही होता। अगर ऐसा है गुरुदेव, तो आप उस दुष्ट तांत्रिक को समाप्त क्यों नहीं कर देते? ऐसा होना असंभव है पुत्र। ये सत्य है कि हम कपालेश्वरी के गुरु हैं, परंतु फिर भी वो इस समय पिशाच सिद्ध करके एक शक्तिशाली तांत्रिक बन चुकी है। हम उसके छोटे मोटे पिशाच सेवकों से तो लड़ सकते हैं, परंतु उसके इर्द गिर्द रहने वाले अत्यंत शक्तिशाली पिशाचों के सामने हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम विवश हैं। जब तक उन शक्तिशाली पिशाचों का उसके चारों तरफ पहरा है, उसे कोई नहीं मार सकता। तभी कपालेश्वरी, आप आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव। सचमुच शक्तिशाली सेवकों के इस घेरे को तोड़कर कोई मुझे छू भी नहीं सकता। उफ, अद्भुत सुंदरता पाई है इसने। तुम यहाँ क्यों आई हो? अपने शिकार को लेने। आप चाहें तो मुझे रोकने का प्रयत्न कर सकते हैं। ओह नहीं, मेरे जीवित रहते तुम इस युवक को छू भी नहीं सकती।
ऋषि झपटकर अजय सिंह के सामने जा खड़े हुए। तुम इस युवराज को यहाँ से हरगिज नहीं ले जा सकती। आप जानते हैं गुरुदेव कि आप मुझे नहीं रोक सकते, इसलिए व्यर्थ ही अपनी जान ना गंवाइए। हट जाइए मेरे रास्ते से। नहीं। अचानक कपालेश्वरी की आंखों से क्रोध की चिंगारियां निकलने लगी। अगर आप मेरे ही हाथों से मरना चाहते हैं तो ऐसा ही सही, मरने के लिए तैयार हो जाओ गुरुदेव। ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलने को सहर्ष तैयार हूँ। अजय सिंह। अजय सिंह ने जैसे कुछ सुना ही ना था। इतनी अनुपम सुंदरी मुझे अपना पति बनाना चाहती है, कोई मूर्ख ही होगा जो इस प्रस्ताव को ठुकरा देगा। देखा गुरुदेव, मेरे लावण्य रूप रंग के आगे मनुष्य कैसे जानवर बन जाता है। आओ अजय सिंह, आओ मेरे पास आओ। अजय सिंह आगे बढ़ा। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। रुक जाओ अजय सिंह, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। गुरुदेव, आप हट जाइए महात्मन, आप मुझे नहीं रोक सकते। उफ, तूने कुल गुरु का अपमान किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तब तक। ओह। क्षण भर में ही वो अजय सिंह को अपने साथ ले गई। अब वो नहीं बचेगा। गुरुदेव, छोड़िए उसे, आप स्वयं को संभालिए। जो स्वयं मरने को तुल जाए उसे भला कौन रोक सकता है। इधर 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 कपालेश्वरी अजय सिंह को लेकर अपने निवास की तरफ बढ़ रही थी। तुम प्रसन्न तो हो ना प्रिय? बहुत। जिसकी जिसकी तुम जैसी प्रेयसी हो वो भला प्रसन्न क्यों नहीं होगा। तुम वास्तव में मेरे पति बनने लायक हो। मैं संसार का सारा सुख तुम्हारे चरणों में डाल दूंगी। मैं सदा तुम्हारा स्वामी भक्त बनकर रहूंगा प्रिय। मूर्ख, सदा की बात कर रहा है, शायद जानता नहीं। एक माह से अधिक का पालेश्वरी का पति बनने का सुख कोई प्राप्त नहीं कर सकता। बड़ी अजीब जगह है, यहाँ रहती हो तुम। मेरे साथ अंदर चलो प्रिय, तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा कि ये जगह स्वर्ग से कदाचित भी कम नहीं है। और अंदर पहुंचकर ये देखो स्वर्ग। ओह, सचमुच ये सब तुम्हारा है। हाँ, लेकिन अब ये सब तुम्हारा भी होगा। तुम मेरे पति जो होने वाले हो। उन राजसी वस्त्रों को पहनकर वर की भांति सज जाओ। मैं अपने विवाह की तैयारी करती हूँ। ठीक है। ओह, इतने सुंदर और अच्छे वस्त्र मेरे लिए? मूर्ख, अब ये पूरी तरह मेरे सम्मोहन जादू में बंध चुका है। और वे दोनों अग्नि को साक्षी मानकर अपने देवी के सामने शादी कर लेते हैं। अब हम विधिवत पति पत्नी हैं। आओ चामुंडा देवी से आशीर्वाद लें। चामुंडा देवी, हमें आशीर्वाद दो। आओ अब चलें। आज से ठीक 10 दिन पश्चात देवी के दर्शन के लिए हमें फिर उपस्थित होना है। चलो। ठीक 10 दिन पश्चात चामुंडी के आगे इसकी बलि चढ़ाई जाने के पश्चात मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगी। अगले 10 दिनों में कपालेश्वरी ने सचमुच संसार के सारे सुख अजय सिंह के कदमों में लाकर डाल दिए थे। खाओ प्रिय, खूब खाओ। वाह, क्या स्वादिष्ट खाना है। आओ मैं तुम्हें इस स्वर्ग की सैर कराऊं। तुम कितनी सुंदर हो प्रिय, और तुम कितने बलवान। और ठीक 10 दिन पश्चात तैयार हो जाओ प्रिय। आज हमें देवी चामुंडा के दर्शन हेतु मंदिर जाना है। मैं तो सदैव ही तैयार रहता हूँ प्रिय। आओ फिर चलें। चलो, आज मेरे एक और पति की देवी चामुंडा के समक्ष बलि चढ़ाई जाएगी। मंदिर के अंदर पहुंचकर अपना अपना अंगरखा उतार दो प्रिय। आज तुम्हें देवी को प्रसन्न करके उनसे महाशक्ति का वरदान प्राप्त करना है। ठीक है। अब देवी के सामने शीश झुकाकर बैठ जाओ। मैं देवी का आवाहन करने जा रही हूँ। अच्छा। अब अजय सिंह चामुंडा देवी की प्रतिमा के समक्ष बैठ गया। तब, हे देवी चामुंडा, आओ, तुम्हारी सेविका तुम्हें पुकार रही है। आओ, आओ, आओ। भक। देवी अपने सेवकों के साथ आ रही है। ठीक उसी क्षण चामुंडा देवी का मुंह खुला और
छपाक। ओह, ये सब क्या हुआ है? ये सब क्या है? देवी के समक्ष शीश झुका मूर्ख। देवी तुम पर प्रसन्न हो गई है। तभी देवी हाथ में थमे अस्त्रों में तभी देवी के हाथ में थमे अस्त्रों में हलचल हलचल मचने लगी। ओह, देवी बलि मांग रही है। अब विलम्ब नहीं करना चाहिए। देवी के प्रतिमा के समक्ष एकदम स्थिर स्थिर खड़े हो जाओ, हिलना बिल्कुल नहीं। ठीक है। कपालेश्वरी चीख उठी। हे देवी, बलि स्वीकार करो। देवी के हाथ में थमे अस्त्रों में हलचल मच गई। अस्त्र बलि का सिर काटने बढ़े। उसी पल चमत्कार हो गया। देवी की बलि मेरी नहीं तेरी दी जाएगी कमीनी। एक क्षण के 1000वें हिस्से में ही अजय सिंह ने कपालेश्वरी को उठाकर अपने स्थान पर खड़ा कर दिया। हतपर्व कपालेश्वरी के मुख से एक शब्द निकल पाया था कि मेरा हार। बलि संपन्न हुई। खचाक। उसी पल एक आवाज गूंजी। अजय सिंह, भागो, कपालेश्वरी का साम्राज्य नष्ट होने वाला है। गुरुदेव। दूसरे ही क्षण जान छोड़कर ऋषि सल्भाचार्य के पीछे भाग खड़ा हुआ अजय सिंह। बड़ाम, बड़ाम, और तेज अजय, वरना हम गुफा से बाहर नहीं निकल सकते। बड़ाम, बड़ाम। तेजी से भागते दोनों गुफा से बाहर आ गए। यही वो पल था जब 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 सारी गुफा भर भरा कर गिर पड़ी। बड़ाम। ओह, तुम समय रहते गुफा से बाहर निकल आए, वरना इन चट्टानों में हम दोनों की भी समाधि बन गई होती। ये लीजिए गुरुदेव, वो कंठहार जिसके कारण कपालेश्वरी इतनी अधिक शक्तिशाली तांत्रिक बनी हुई थी। ये सब तुम्हारे कारण ही संभव हो सका है। अगर तुम कपालेश्वरी के गले से ये कंठहार ना उतारते तो वो कभी समाप्त नहीं होती। पिशाचों की मलिका का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। आओ अब चले। फिर मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया हूँ गुरुदेव कि ये सब माजरा क्या है। आप अजय सिंह को पहले से ही जानकर अनजान क्यों बने रहें? तुम तब तक कुछ नहीं समझोगे राजन, जब तक मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार पूर्वक न समझा दूं। सुनो, ये उस दिन की बात है जब कपिलेश्वरी ने हमारा वो खंडहर चुरा लिया था, जिसे जिसे हमने कड़ी तपस्या के बाद देवताओं से प्राप्त किया था। हम कहते हैं कि हमारा कंठहार। सुनो, ये उस दिन की बात है जब कपालेश्वरी ने हमारा वो कंठहार चुरा लिया था, जिसे हमने कड़ी तपस्या के बाद देवताओं से प्राप्त किया था। हम कहते हैं हमारा कंठहार वापस लौटाओ कपालेश्वरी। अगर ये कंठहार वापस नहीं हो सकता, अब ये कंठहार वापस नहीं हो सकता गुरुदेव। मैंने उस दिन से ही इसे प्राप्त करने की ठान ली थी, जब मैं आपकी शिष्या बनी थी। मैं कहता हूँ कंठहार वापस करो, अन्यथा मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। मैं तुम्हारी धमकियों में नहीं आने वाली गुरुदेव। मैं जानती हूँ कि जिसके पास देवताओं का दिया हुआ यह कंठार होता है वो अजय और अमर होता है। इस कंठार का स्वामी हमेशा युवा और अपराजय होता है। अब मैं इस कंठहार के बल पर चामुंडा देवी की आराधना करूंगी और आपके द्वारा सिखाई गई तांत्रिक शक्तियों को बढ़ाऊंगी। आप देखेंगे कि आपकी ये शिष्या विश्व की सबसे बड़ी तांत्रिक बनकर रहेगी। फिर वह हमारे कंठहार सहित अदृश्य हो गई और चामुंडा देवी की साधना में लीन हो गई। वो प्रत्येक राज्य से वीर पुरुषों का अपहरण करती और उन्हें अपना पति बनाकर चामुंडा देवी को बलि चढ़ा देती। हमने कई बार उसे रोकने का प्रयत्न किया, परंतु कंठहार होने के कारण वो हमसे अधिक शक्तिशाली पड़ती और इस तरह बहुत कुछ चाहते हुए भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। दिन प्रतिदिन कपालेश्वरी का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। उसने सैकड़ों युवकों को अपना शिकार बना डाला था। अब कपालेश्वरी को समाप्त करना अत्यंत आवश्यक था। इसलिए हमने एक ऐसी योजना बनाई जिसके अनुसार हमने अपने युवा और शक्तिशाली शिष्य अजय सिंह को अपने पास बुलाया और उसे सारी योजना सुनाई। सारी योजना सुना चुकने के बाद अब बताओ अजय सिंह, तुम हमारी योजना अनुसार कार्य करने को तैयार हो? मैं भला आपकी आज्ञा कैसे टाल सकता हूँ गुरुदेव? शाबाश पुत्र, हमें तुमसे यही आशा थी।
हमें विश्वास है कि तुम अपनी बुद्धि और शक्ति के बल पर कपालेश्वरी को समाप्त करने में अवश्य सफल होगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, ताकि मैं सफल होकर लौटूं। जाओ पुत्र, परंतु इतना ध्यान रखना, तुम्हें बड़ी ही चतुराई से उसके गले में देवताओं के उस कंठहार को उतार देना। अगर तुम जरा भी चूक गए तो फिर तुम्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। एक बात और, वो चामुंडा सिद्ध तांत्रिक है, इसलिए उसकी मृत्यु चामुंडा देवी के हाथ से ही संभव है। अगर तुमने स्वयं उसे मारने का प्रयत्न किया तो स्वयं चामुंडा दे तुम्हारे लिए काल बन जाएगी और तुम्हारा जीवित रह पाना असंभव होगा। उसे अंतिम समय तक ये संदेह ना हो कि तुम उसके सम्मोहन के वश में नहीं हो। जैसा आप चाहते हैं सब वैसा ही होगा गुरुदेव। ठीक है, अब तुम जाकर तैयारी करो। तुम्हें 10 दिन बाद विक्रमगढ़ में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेना है। किसी बात से घबराना नहीं पुत्र, तुम्हारी मदद के लिए हम सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। धन्यवाद गुरुवर, अब मैं चलता हूँ। ओह, तो ये सब आपकी ही योजना थी? हाँ महाराज, अगर गुरुवर कपालेश्वरी को समाप्त करने के लिए ऐसी शानदार और गुप्त योजना ना बनाते तो आज कपालेश्वरी का आतंक वैसा ही व्याप्त होता और हम सब सदा उसके आतंक से ग्रस्त रहते। तुमने कपालेश्वरी के गले से कंठहार कैसे और कब निकाल लिया? उस समय वो मेरे पास उस समय वो मेरे साथ प्रेम प्रसंग में डूबी हुई थी। तब तुम कितनी सुंदर हो और तुम कितने बलवान। तुमने जिस साहस का परिचय दिया है उसका पुरस्कार तुम्हें मिलेगा। और जानते हो वो पुरस्कार क्या होगा? तुम्हारी प्रेयसी राजकुमारी चित्रलता। महाराज, गुरुदेव ने मुझे सब बता दिया है। हम राजधानी पहुंचते ही सबसे पहले तुम्हारा और चित्रलता का विवाह का अच्छा सा मुहूर्त निकालेंगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।